तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा उपनिषद के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, और हम क्या आज पढ़ाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। BPSC के तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा उपनिषद। तो होगा सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद। यह सबसे बड़ा उपनिषद है, यह प्राचीन उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, और ये जो है ये एक प्राचीन उपनिषद जाना जाता है। इसकी राजता भागवली के रूप में मम होता है। तो इसकी जो भावता है भागवली रूप में मम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजा जनक ने विदेह में एक राजसभा का आयोजन हुआ था। आत्मा नमन विधिमन अपनी आभा को पहचानी राजा जनक की सूचना देने वाले यह प्राचीनतम उपनिषद है। तो प्राचीन उपनिषद क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। आत्मा को पुनर्जन्म से संबंधित प्राचीन सूचना इसी से प्राप्त होती है। इसे ब्रह्मा को मानव के रूप में दर्शाया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद को ब्रह्मा के मानक रूप में दर्शाया गया है। इस विद्रोह को राजा काशी के विद्रोह, अजातशत्रु, पंचाल के सवालों तथा इसके अवशेषों की चर्चा के लिए है। तो आ जाइए, हो गई, अब आ गई बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। अब आ जाइए छांदोग उपनिषद। तो टॉपिक क्या है? छांदोग उपनिषद। तो छांदोग उपनिषद। तो आ जाइए आप लोग छांदोग उपनिषद पे। इसमें सत्यकमा जालित का कथा है, ब्रह्मा के निराकार के रूप की चर्चा है। अब आ जाइए कौन चीज? अद्वैतवाद। तो ये हो गया छांदोग उपनिषद। अब हो गया अद्वैतवाद। तो अब आ जाइए अद्वैतवाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अद्वैतवाद का मूल उद्देश्य स्रोत यही उपनिषद में है। नारद शारद आराम है। वेदांत दर्शन की उत्पत्ति इसी से हुई है। तो वेदांत दर्शन की उत्पत्ति, तो वेदांत दर्शन की उत्पत्ति अद्वैतवाद से हुई। तो दोस्तों जो चीज इंपॉर्टेंट है वैसे किसी के बारे में मैं दिखाता हूँ। देखा पर है पिंड को अवधारणा इसी में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख इसी में पहली बार हुआ है। भगवान को श्री कृष्ण गुरु के अंगिराज ने बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठित सिद्धांत इसी से हुआ है। इसी उपनिषद, इसमें 3 आश्रम की चर्चा है। तो इसी उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा है। कौन कौन है? वानप्रस्थ आश्रम, तो 3 आश्रम कौन कौन है दोस्तों बताता हूं। पहला है वानप्रस्थ आश्रम। पहला है वानप्रस्थ आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है संन्यास आश्रम। तो दोस्तों आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रम 3 प्रकार के होते हैं। वानप्रस्थ आश्रम,
गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसी उपनिषद में आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध की चर्चा की गई है। यह आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध यह युजुर्वेद का 44वां अध्याय है, शैली पद्यात्मक। तो शैली पद्यात्मक क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी शैली को पद्यात्मक है, इससे विधि और अविधा में अंतर बताया गया है। तो शैली पद्यात्मक में विधि और अविधा का अंतर बताया गया है। कौन सा पद्यात्मक में, तो शैली पद्यात्मक में। ये सब जितना भी आएगा दोस्तों सब आएगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में। आत्महत्या के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है। तो शैली पद्यात्मक जो है उसमें आत्महत्या के विरुद्ध कड़ी चेतावनी दी गई है। अगर कोई इसमें आत्महत्या भी करना चाहेगा तो उसको वो दंड के भागी होंगे। किसमें दिया गया है दोस्तों, तो शैली पद्यात्मक में दिया गया है। सदा सत्य बोलो इसी से लिया गया। तो सदा सत्य बोलो शैली पद्यात्मक से लिया गया है। इसमें क्या है कि हमेशा सदा सत्य बोलना है, झूठ कभी बोलना नहीं है। तो यही है शैली पद्यात्मक। अब आ जाओ कठोर उपनिषद। तो कठोर उपनिषद, इसमें यमराज निचिकिता का कथा है। यमराज के द्वारा निचिकिता को दिए गए ब्रह्म ज्ञान के संबंधित सूचना प्राप्त होती है। जीवन से मृत्यु, मोक्ष, स्वर्ग से नरक, आत्मा परमात्मा, इसी की चर्चा है। तो कठोर उपनिषद में जीवन से मरण, जन्म से मरण, जीवन से मरण, स्वर्ग से नरक। अगर किसी कोई दुनिया में अगर जन्म लिया है तो उसको मरना ही है। अगर कोई अगर अच्छा कर्म करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, कोई अगर बुरा कर्म करता है तो उसको नरक मिलता है। यही जीवन शैली पद्यात्मक से लिया गया है, कठोर उपनिषद से लिया गया। सॉरी, इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया था। किसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है, तो कठोर उपनिषद में आत्मा को जो है वो पुरुष कहा गया है। ठीक, अब परलोक जीवन में आ जाइए। तो परलोक जीवन, तो पंच नागिनी विधि तथा अमोघ के महत्व की चर्चा है। तो परलोक जीवन में पंच नागिनी तथा अमोघ की चर्चा है। इतना तो क्लियर हो गया। अब मुंडको उपनिषद, इसमें कहा गया है कि यज्ञ वही फूटी नौका है सत्यमेव, इसी से लिया गया है। ब्रह्म ज्ञान एवं दर्शन शास्त्र की गुत्थियां सुलझाई गई हैं। कार्य के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें विद्या पर अविद्या, अविद्या के अंतर को दर्शाया गया है। अब श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें परमात्मा को रुद्र कहा गया है। इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के बीच संबंध को दिखाया गया है। भगवद गीता के अनेक अंश इसी के लिए गए हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन एवं शैव दर्शन की उत्पत्ति का स्रोत है। तो 3 को दर्शन होता है। कौन कौन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और शैव दर्शन, 3 दर्शन होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब मैत्राणी उपनिषद, तो मैत्राणी उपनिषद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा को त्रिमूर्ति कहा गया है। तो मैत्राणी उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा को क्या कहा गया, त्रिमूर्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति क्या कहोगे, तो कहोगे 3 भगवान हैं। तो 3 भगवान जो भी होगा उसको कहा जाएगा त्रिमूर्ति। तो ब्रह्मा जो संसार की रचना करता है, विष्णु जो संसार को चलाता है, और महेश जो लोगों को कष्ट से मुक्ति देता है। तो ये 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही पूरे दुनिया को चला रहे हैं। ठीक है, इतना दूर तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए मांडोक उपनिषद। तो मांडोक उपनिषद में यह 13 पंक्तियां का सबसे छोटा उपनिषद है। तो मांडोक उपनिषद जो है 13 पंक्ति जो होते हैं उसमें सबसे छोटा उपनिषद को कहा जाता है मांडोक उपनिषद। इसमें मनुष्य के जागृत एवं सुकृत अवस्था की चर्चा है। ठीक, अब आ जाइए केन उपनिषद। तो केन तलवाकार, इसमें ब्राह्मण उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो केन उपनिषद को तलवाकार ब्राह्मण उपनिषद के नाम से जाना जाता है। जब जानते हैं कि जाति 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये ब्राह्मण के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें ब्रह्मा के स्वरूप विख्यात है।
पर्वतों के महिला की चर्चा, जिसमें ब्रह्मा और पर्वतों और महिला की चर्चा किया गया है। BMP, ब्रह्मा, पर्वत और महिलाओं की चर्चा की गई है। अब आगे जाइए जबोलो उपनिषद। तो जबोलो उपनिषद में क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसमें जबोलो उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है। वनप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम की चर्चा है। तो सबसे पहले आ जाइए ऐतरेय उपनिषद। इसमें ब्रह्मा से टिप्पणी कर्ता के द्वारा किया गया है। कौशिकी उपनिषद आत्मा एवं पुनर्जन्म का विषय वस्तु है। तैत्तिरीय उपनिषद यह यजुर्वेद से संबंधित अन्य 4 ब्रह्म को कहा गया है। ज्ञान के 4 तो ज्ञान के 4 स्तंभ बताए गए हैं। तो ज्ञान के 4 स्तंभ कौन बताए गए हैं? शिक्षा, जीवन, मृत्यु और ब्रह्म, 4 है ज्ञान से संबंधित चर्चा। गुरु और शिष्य के व्यवहार की चर्चा है। तो इसमें जो है गुरु और शिष्य की व्यवहार की चर्चा है। किसमें? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। प्रश्नो उपनिषद, तो लास्ट में कौन आता है आपको दोस्तों? प्रश्नो उपनिषद। इसमें सकेशा तथा अन्य 6 ऋषियों के द्वारा ऋषि पिपलाद से संबंधित प्रश्न पूछते दिखाया गया है। मुनि मुक्ति उपनिषद, यह उपनिषद से स्पष्ट होता है कि कुल उपनिषद की संख्या 100 है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 100 है। एक उपनिषद नहीं है, पूरे 100 उपनिषद हैं। अल्लो उपनिषद यह सबसे बाद का है। संभवतः इसकी रचना अकबर के समय हुई थी। तो अल्लो उपनिषद, तो अल्लो उपनिषद की चर्चा किसके समय में हुई थी? तो अकबर के समय में। तो अकबर कौन था? अकबर हिंदुस्तान का राजा था। तो और अकबर जो था सबसे कम उम्र पे गद्दी पर बैठने वाला सबसे पहला शासक था अकबर। तो दोस्तों इसी के साथ कल जो हमारी जो पढ़ाई होगी वो होगी सूत्र साहित्य। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।